अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो भाई 1 साल के बाद फाइनली आपका भाई फिर आ गया और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए फिर से एक दफ़ा फिर, जैसे कि पहले बनाई थी आप लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट। और भाई बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे और लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आपके व्लॉग्स नहीं आते, बंदा ज़िंदा है मर गया, क्या सीन है। भाई सीन ये था कि लास्ट ईयर सितंबर में मुझे इंगोइनल हर्निया डायग्नोज हुआ था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे इन्फेक्शन वगैरह भी हो गए थे और मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, सीकेडी पेशेंट हूँ। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ तो मेरी सर्जरीज़ वगैरह हुई हैं, कम से कम मेरी 7 सर्जरीज़ हुई हैं, उसमें बैग लगना निकलना, और फिर वो केस बिगड़ गया था काफ़ी। तो उस केस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में 1-1.5 महीना 2 महीना तकरीबन एडमिट रहा हूँ। सितंबर अक्टूबर मेरा इस चीज़ में निकल गया। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो है मैं थंबनेल यहाँ पे लगा दूँगा, उसमें बताई थी कि मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ है और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पेन में हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो जब सारे मामलात हो गए 1-2 महीने, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने मेरी सर्जरीज हुई हैं और उन 2 महीने के बाद तकरीबन 3 महीने मेरी डेली जो उसकी वाउंड, जो मेरा ज़ख़म था वोंड था, उसकी पट्टियाँ वगैरह होती रही हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इस काबिल नहीं था कि मैं बता सकूँ या ब्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकूँ। फिर इस दौरान मेरी वो डायलिसिस भी होती थी, मेरे अंदर खून की कमी और बहुत मतलब मसले मसाइल थे। ऑब्वियसली एक सीकेडी पेशेंट के साथ ये होती हैं चीज़ें। तो उस सब में ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही थी। हॉस्पिटल रोज़ जाता था और फिर ड्रेसर से पट्टी वगैरह करवानी होती थी, 3 दिन तो डायलिसिस पे ही जाता था। खैर वो सब चीज़ें हो गई। फिर फरवरी में मुझे एक जॉब मिल गई, मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया, चलने फिरने के काबिल हो गया। डायलिसिस तो ज़ाहिर है कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन फरवरी में मैंने एक जॉब छोटी मोटी करना शुरू कर दी 1 फरवरी से। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें थोड़ा सा मसरूफ़ हुआ, ज़हन बढ़ गया। और जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ये वीडियो इसलिए थी कि मैं वापस से वीडियोस बनाना चाहता हूँ यूट्यूब पे और आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि अब से हफ़्ते में 2 हफ़्ते में एक वीडियो ज़रूर बना दिया करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लोग मैसेजेस कर रहे थे और मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से लोग मुझे देखते हैं। यूट्यूब इनसाइट्स में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, लेकिन मुझे बाकायदा पर्सनली बंदों ने मैसेज करके बोला है कि यार आप व्लॉग्स नहीं बनाते, आप खैरियत से हो, ठीक हो। ज़ाहिर है मैं एक इस फील्ड में काम मतलब व्लॉग बनाना शुरू किया। डायलिसिस पेशेंट बहुत कम ये काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड डायलिसिस पेशेंट जो और हैं उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग इसलिए बनाना शुरू कर दिया वापस से। अब मेरी तबीयत माशाल्लाह से बहुत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आप देख ही रहे होगे। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यार आप लोगों से एक चीज़ पूछना ये था कि एक तो मुझे सपोर्ट चाहिए यूट्यूब पे वापस। सपोर्ट से मुराद है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट करके मुझे बताएं, लाजमी बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो वो मैं बना दूंगा, और कोई कॉमेडी टाइप की चीज़ें पसंद है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। फर्दर मैंने अभी अपने लिए ये सोचा है कि मैं एक अपना जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, उससे रिलेटेड अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर भी मुझे सपोर्ट करोगे। और दूसरी चीज़ पहले मैं सोच रहा था वो यूट्यूब पे करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है तो मैं उसकी बहुत मिनिमम अमाउंट रखूँगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जैसे ही वो अपडेट होती है तो मैं यूट्यूब पे भी बताऊँगा और अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी इस चीज़ को अपडेट लाजमी कर दूँगा। तो भाइयों स्टे ट्यून्ड, घंटे का बटन दबा देना यूट्यूब पे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये लाजमी बता देना मुझे कि किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। कॉमेडी स्किट्स वगैरह भी बना सकता हूँ मैं, तो मैं वो भी बना दूँगा, पर वीडियो थोड़ी थोड़ी देर से आया करेगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स अवेलेबल होते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।